हेलो हाय नमस्ते। ये सब बोल के आपका टाइम नहीं खराब करूंगा, लेकिन अगर कर भी दिया तो आप क्या ही कर लोगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप वीडियो लाइक कर दोगे। अरे यार मैं बिना बकवास करने लगा। चलो अब आपको बता देता हूँ, मुझे तो आप जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते हो तो बता दूं, मैं हूँ नवीन, आप लोगों का दोस्त। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज से मिलवाने ले जा रहा हूँ जिसे मैंने पहली बार देखा था तो मुझे लगा था ये एक्सेल नहीं, नासा का रिसर्च सेंटर खुल गया है। एक साइड रोज, दूसरी साइड कॉलम, बीच में फार्मूलास और इतने सारे बटन्स कि बिगनर का दिमाग ऑटोमेटिकली हैंग हो जाए। लेकिन टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को वहां तक जाने ही नहीं दूंगा। हम एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और तब तक सीखेंगे जब तक हम इसमें प्रो न बन जाए। तो रेडी हो जाओ एक्सेल की दुनिया में एंट्री करने के लिए। उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो कि आप एक्सेल में प्रो बनना चाहते हो कि नहीं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक्सेल ओपन करते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इतने सारे बटन्स किसने डाल दिए। कोई टेंशन नहीं, आज हम माइक्रोसॉफ्ट के बेसिक को एकदम इजी और फन वे में समझेंगे। पहले हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से, फिर उसके बाद आएगा अंडरस्टैंडिंग एक्सेल वर्कस्पेस, फिर उसके बाद हम समझेंगे एक्सेल के होम टैब को, फिर उसके बाद आएगा फॉन्ट सेक्शन, फिर उसके बाद आएगा अलाइनमेंट सेक्शन, फिर उसके बाद नंबर सेक्शन। तो अगर आप भी एक्सेल में बिगनर हो और सेल्स को देखकर डर लगता है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज एक्सेल को हम बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं एक्सेल के इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले एक बात बताऊं, अगर किसी ऑफिस वाले भैया से पूछो कि उनका सबसे बड़ा दोस्त कौन है तो 90% चांस है कि वो बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्योंकि सैलरी से लेकर स्कूल रिजल्ट तक सब कुछ एक्सेल में ही मैनेज होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट का एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम रोज और कॉलम के अंदर डाटा लिखते हैं और मैनेज करते हैं। इसका यूज कैलकुलेशन करने के लिए होता है, जैसे टोटल निकालना, परसेंटेज बनाना, मार्कशीट प्रिपेयर करना, एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना इत्यादि। एक्सेल का यूज रिपोर्ट बनाने, चार्ट क्रिएट करने और डाटा एनालिसिस करने के लिए भी होता है, यानी बोरिंग डाटा को कलरफुल और प्रोफेशनल बनाने के लिए ये हमारी बहुत मदद करता है। ऑफिस वर्क, बिजनेस, एजुकेशन और फाइनेंस फील्ड में एक्सेल बहुत ज्यादा यूज होता है। मतलब स्कूल से लेकर कंपनी, ऑफिस तक हर जगह एक्सेल का ही जलवा है। और एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है, जैसे वर्ड, पावर पॉइंट और आउटलुक होता है, वैसे ही एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक मेंबर है। अब दोस्तों आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, अंडरस्टैंडिंग एक्सेल वर्कस्पेस। जब हम एक्सेल ओपन करते हैं ना तो स्टार्टिंग में स्क्रीन देखकर ऐसा लगता है जैसे एयरप्लेन का कंट्रोल पैनल खुल गया हो। इतने सारे बटन्स, टैब और ऑप्शंस देखकर बिगनर सोचता है भाई बस फाइल सेव हो जाए वही बहुत है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं। अब हम एक्सेल वर्कस्पेस को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि रिबन क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, फार्मूला बार क्या होता है, नेम बॉक्स क्या होता है, वर्कशीट टैब्स, रोल और कॉलम क्या होता है, उसके बाद स्टेटस बार क्या होता है। सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज रिबन। एक्सेल में ऊपर जो बड़ा सा एरिया होता है ना, जहाँ होम, इंसर्ट, पेज लेआउट जैसे टैब्स होते हैं, उसे रिबन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो रिबन एक्सेल का टूल बॉक्स है, जहाँ सारे इम्पोर्टेंट टूल्स और कमांड्स अवेलेबल होते हैं। फिर आते हैं व्हाट इज क्विक एक्सेस टूल बार। स्क्रीन के टॉप में छोटा सा टूल बार होता है, जहाँ सेव, अनडू और रीडू बटन्स होते हैं। इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, यानी फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले टूल्स का शॉर्टकट एरिया। गलती हो गई, बस अनडू बटन दबा दो और टेंशन खत्म। फिर आते हैं व्हाट इज फार्मूला बार। फार्मूला बार का यूज फार्मूला लिखने और एडिट करने के लिए होता है। अगर आप किसी सेल में डाटा या फार्मूला एंटर करते हो तो वो फार्मूला बार में ही शो होता है, यानी एक्सेल का कैलकुलेटर टाइपिंग एरिया। फिर हम आते हैं व्हाट इज नेम बॉक्स। फार्मूला बार के लेफ्ट साइड में जो छोटा सा बॉक्स होता है उसे नेम बॉक्स कहते हैं। ये करंटली सिलेक्टेड सेल का नाम शो करता है, जैसे A1, B2, C5 एक्सेट्रा। मतलब एक्सेल बताता है आप अभी किस सेल में बैठे हो, एकदम गूगल मैप की तरह। फिर आते हैं वर्कशीट टैब्स।
रो एंड कॉलम। नीचे जो शीट 1 शीट 2 टैब होते हैं उन्हें वर्कशीट टैब्स कहते हैं, और एक्सेल में हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो और वर्टिकल लाइंस को कॉलम कहते हैं। अब इसे सिंपल तरीके से समझो, रोज नंबर में होते हैं जैसे 1 2 3 4 5, और कॉलम जो है अल्फ़ाबेट में होते हैं ABC, और जब रो और कॉलम मिलते हैं तो बनता है सेल। फिर आते हैं स्टेटस बार। एक्सेल के बिल्कुल नीचे जो बार होती है उसे स्टेटस बार कहते हैं। ये जूम लेवल, एवरेज, सम और कैलकुलेशन इंफॉर्मेशन शो करती है, यानी एक्सेल का न्यूज़ रिपोर्टर जो नीचे बैठकर हर अपडेट देता रहता है। अब दोस्तों हम डिटेल में समझेंगे अंडरस्टैंडिंग एक्सेल होम टैब। ये एक्सेल का सबसे इम्पोर्टेंट टैब है क्योंकि यहीं से मैक्सिमम काम होता है। मतलब अगर एक्सेल एक मोबाइल होता तो होम टैब उसका होम स्क्रीन होता। चलिए अब एक एक सेक्शन को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पहले हम इसमें जानेंगे क्लिपबोर्ड सेक्शन क्या होता है, दूसरा फॉन्ट सेक्शन क्या होता है, तीसरा अलाइनमेंट सेक्शन क्या होता है, चौथा नंबर सेक्शन क्या होता है, पांचवा स्टाइल सेक्शन क्या होता है, फिर छठा आएगा सेल सेक्शन क्या होता है, और लास्ट में आएगा एडिटिंग सेक्शन। तो आते हैं क्लिपबोर्ड सेक्शन में। क्लिपबोर्ड सेक्शन का यूज कॉपी, कट और पेस्ट करने के लिए होता है, यानी डाटा को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह चिपकाना। इसमें मेनली ऑप्शन होते हैं कॉपी, कट, पेस्ट। एक्सेल का असली कॉपी पेस्ट डिपार्टमेंट। फिर आते हैं फॉन्ट सेक्शन। फॉन्ट सेक्शन का यूज टेक्स्ट को स्टाइलिश और अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन लगा सकते हैं, टेक्स्ट और बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, यानी सिंपल टेक्स्ट को हीरो बना देते हैं। अलाइनमेंट सेक्शन का यूज टेक्स्ट की पोजीशन सेट करने के लिए होता है, जैसे लेफ्ट में हो, राइट में हो, सेंटर में हो, और टेक्स्ट को ऊपर नीचे एडजस्ट भी कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में एक्सेल में टेक्स्ट की सेटिंग करना। फिर आ जाते हैं नंबर सेक्शन में। नंबर सेक्शन का यूज नंबर को डिफरेंट फॉर्मेट्स में शो करने के लिए होता है, जैसे करेंसी, परसेंटेज, डेट, डेसिमल नंबर, यानी नंबर को प्रोफेशनल लुक देने। फिर आते हैं स्टाइलिश सेक्शन। स्टाइलिश सेक्शन का यूज सेल को रेडीमेड डिजाइन देने के लिए होता है। यहाँ से सेल स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं, टेबल फॉर्मेट बना सकते हैं, मतलब बोरिंग टेबल को स्टाइलिश बना देना। फिर आते हैं सेल सेक्शन। सेल सेक्शन का यूज रोज, कॉलम और सेल को मैनेज करने के लिए, जैसे न्यू रो इंसर्ट करना, कॉलम डिलीट करना, सेल साइज एडजस्ट करना, यानी सेल का कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। फिर आखिरी में आता है एडिटिंग सेक्शन। एडिटिंग सेक्शन का यूज डाटा को एडिट और मैनेज करने के लिए होता है। इसमें इंपॉर्टेंट टूल होते हैं ऑटो सम, फाइंड एंड रिप्लेस, शॉर्ट एंड फिल्टर और क्लियर, मतलब एक्सेल का प्रॉब्लम सॉल्विंग एरिया। अब दोस्तों बात करते हैं फॉन्ट सेक्शन। एक्सेल होम टैब का फॉन्ट सेक्शन, ये सेक्शन उन लोगों का फेवरेट होता है जिन्हें सिंपल टेक्स्ट को स्टाइलिश बनाना पसंद है। मतलब एक्सेल में अगर आपको डाटा का स्मार्ट और प्रोफेशनल दिखाना है तो फॉन्ट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक एक ऑप्शन को इजी लैंग्वेज में समझते हैं। फॉन्ट नेम। फॉन्ट नेम का यूज टेक्स्ट के स्टाइल चेंज करने के लिए होता है, जैसे कैलिब्री, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, मतलब सिंपल टेक्स्ट को डिफरेंट पर्सनैलिटी देना। फिर आते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज का यूज टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए होता है। अगर हेडिंग इंपॉर्टेंट है तो साइज बड़ा, और नॉर्मल टेक्स्ट है तो साइज छोटा। फिर इसके बाद आते हैं इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। इस ऑप्शन से एक क्लिक में टेक्स्ट का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं, यानी जूम इन जूम आउट का छोटा भाई। फिर आ जाते हैं बोल्ड। बोल्ड ऑप्शन टेक्स्ट को डार्क और हाईलाइट करता है। जब आपको इम्पोर्टेंट चीज़ दिखानी होती हो तब बोल्ड यूज़ करते हैं, मतलब टेक्स्ट बोलता है भाई मुझे नोटिस करो। फिर इसके बाद आते हैं इटैलिक। इटैलिक ऑप्शन टेक्स्ट को थोड़ा टेढ़ा स्टाइल देता है। इसका यूज़ स्टाइलिश या स्पेशल टेक्स्ट दिखाने के लिए होता है। अब आ जाते हैं अंडरलाइन में। अंडरलाइन ऑप्शन टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाता है, जैसे स्कूल में इम्पोर्टेंट हेडिंग अंडरलाइन करते हैं ना, बस सेम वैसे ही। अब आते हैं बॉर्डर। सनी देओल वाली नहीं, एक्सेल वाली। बॉर्डर का यूज सेल के अराउंड लाइन लगाने के लिए होता है, यानी टेबल को प्रॉपर शेप और डिजाइन देने के लिए। फिर आते हैं फिल कलर। फिल कलर का यूज सेल के बैकग्राउंड में कलर ऐड करने के लिए होता है, इंपॉर्टेंट डाटा को हाईलाइट करने के लिए यूज होता है। अब आ जाते हैं फॉन्ट कलर में। फॉन्ट कलर का यूज टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए होता है,
जैसे ब्लैक टेक्स्ट को रेड, ब्लू या ग्रीन बनाना। अब दोस्तों बात करते हैं अलाइनमेंट सेक्शन, एक्सेल होम टैब के अलाइनमेंट सेक्शन की। ये सेक्शन टेक्स्ट की पोजीशन सेट करने के लिए यूज होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अलाइनमेंट सेक्शन एक्सेल का इंटीरियर डिजाइनर है जो टेक्स्ट को प्रॉपर जगह पर सेट करता है। चलिए अब एक एक ऑप्शन को इजी वे में समझते हैं। व्हाट इज अलाइन लेफ्ट? अलाइन लेफ्ट ऑप्शन टेक्स्ट को सेल के लेफ्ट साइड में सेट करता है, यानी टेक्स्ट बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होगा। जैसे स्कूल में लाइन में सबको लेफ्ट साइड खड़ा कर देते थे ना, सेम वैसे ही। व्हाट इज सेंटर? सेंटर ऑप्शन टेक्स्ट को सेल के बिल्कुल बीच में ले आता है, यानी टेक्स्ट वीआईपी ट्रीटमेंट लेता है। फिर व्हाट इज अलाइन राइट? अलाइन राइट ऑप्शन टेक्स्ट को राइट साइड में सेट करता है। फिर आते हैं व्हाट इज टॉप अलाइन? टॉप अलाइन ऑप्शन टेक्स्ट को सेल के ऊपर साइड में ले जाता है, यानी टेक्स्ट को ऊपर चिपका देता है। फिर आते हैं व्हाट इज मिडिल अलाइन? मिडिल अलाइन ऑप्शन टेक्स्ट को सेल के सेंटर हाईलाइट में सेट करता है, मतलब परफेक्टली मिडिल पोजीशन। फिर बात करते हैं व्हाट इज बॉटम अलाइन? बॉटम अलाइन ऑप्शन टेक्स्ट को सेल के नीचे की साइड में सेट करता है, यानी टेक्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है। अब बात करेंगे व्हाट इज रैप टेक्स्ट? रैप टेक्स्ट ऑप्शन लॉन्ग टेक्स्ट को एक ही सेल में नेक्स्ट लाइन में एडजस्ट करता है ताकि टेक्स्ट बाहर ना निकले और प्रॉपर्ली विजिबल रहे। फिर आ जाते हैं मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन मल्टीपल सेल्स को जोड़कर एक बड़ा सेल बना देता है और टेक्स्ट को सेंटर में सेट कर देता है। मोस्टली हेडिंग्स बनाने के लिए यूज करते हैं इसे। फिर हम बात करेंगे ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन ऑप्शन टेक्स्ट को डिफरेंट एंगल में रोटेट करता है, जैसे टेक्स्ट को सीधा, टेढ़ा या वर्टिकल देखना है उसके लिए, मतलब एक्सेल में टेक्स्ट योगा कर रहा है। फिर आ जाते हैं इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन टेक्स्ट को थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट करता है, यानी टेक्स्ट को स्पेस देना। फिर वही चीज डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट ऑप्शन टेक्स्ट को वापस बाहर की तरफ ले आता है, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस हटा देना। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर सेक्शन। एक्सेल होम टैब ये सेक्शन नंबर को अलग अलग फॉर्मेट में दिखाने के लिए यूज होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो नंबर सेक्शन एक्सेल का मेकअप आर्टिस्ट है जो सिंपल नंबर को प्रोफेशनल लुक देता है। चलिए अब एक एक ऑप्शन को इजी वे में समझते हैं। व्हाट इज जनरल? जनरल एक्सेल का डिफॉल्ट नंबर फॉर्मेट होता है, मतलब जो भी नंबर या टेक्स्ट लिखे हो एक्सेल उसे नॉर्मली शो करता है। फिर आ जाते हैं नंबर फॉर्मेट में। नंबर फॉर्मेट का यूज नॉर्मल नंबर को प्रॉपर डेसिमल फॉर्मेट में दिखाने के लिए होता है, जैसे 1234.567 है, उसे आप 1234.57 कर सकते हैं, यानी नंबर को क्लीन और रीडेबल बनाता है। फिर आते हैं व्हाट इज करेंसी? करेंसी तो जानते होंगे, और ये करेंसी फॉर्मेट का यूज पैसे या मनी वैल्यूज शो करने के लिए होता है, जैसे 500 रुपए, $100, मतलब एक्सेल भी समझता है यहाँ पैसों की बात हो रही है। फिर हम बात करते हैं व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज फॉर्मेट नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करता है, जैसे 0.50 को 50%। मोस्टली मार्क्स, डिस्काउंट और रिजल्ट कैलकुलेशन में यूज होता है। फिर हम बात करेंगे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग फॉर्मेट भी मनी वैल्यूज के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें करेंसी, सिंबल और डेसिमल पॉइंट्स प्रॉपर्ली अलाइन होते हैं, यानी प्रोफेशनल ऑफिस स्टाइल फॉर्मेटिंग। अब बात करते हैं शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट फॉर्मेट डेट को छोटा फॉर्मेट में शो करता है। फिर लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट फॉर्मेट डेट को डिटेल्ड स्टाइल में शो करता है, जैसे ट्यूसडे 12 मई 2026, मतलब डेट भी फुल इंट्रोडक्शन देती है। फिर आ जाते हैं टाइम फॉर्मेट में। टाइम फॉर्मेट का यूज टाइम शो करने के लिए होता है। फिर आ जाते हैं इंक्रीज डेसिमल। इंक्रीज डेसिमल का ऑप्शन डेसिमल नंबर के डिजिट बढ़ाता है, जैसे 12.5 लिखा हो तो उसे 12.500, यानी एक्स्ट्रा डिटेल दिखाना। डिक्रीज डेसिमल ऑप्शन डेसिमल डिजिट कम करता है, जैसे 12.567 को 12 मतलब अननेसेसरी एक्स्ट्रा डिजिट को हटा देता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हम एक्सेल के बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स सीखे, जैसे वर्क स्पेस, होम टैब, फॉन्ट अलाइनमेंट। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है, और बिना मोटिवेशन के क्रिएटर का हाल वही हो जाता है जो मंडे मॉर्निंग में एम्प्लॉय का होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप एक्सेल के किंग बन सको, और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।